जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो यह है बोर्ड पर का प्रॉब्लम। पहले वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़े यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ। इसमें देखिए लीकेज करंट पूछ रहा है कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर से। तो चार्ज कैपेसिटर से सर्किट से जो कनेक्टेड है तो धीरे धीरे वो उस पर चार्ज डिक्रीज होता है जिससे लीकेज करंट मिलता है दोनों प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में। तो मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, मटेरियल जिसका उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू दिस मच दिया हुआ है। अब ये हमको लीकेज करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ध्यान होगा फॉर्मूला जो अवेलेबल है, सीधे उसको यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। हालांकि दूसरे वे से भी कर सकते हैं लेकिन यही सबसे आसान रहेगा, आपको ध्यान दीजिए। तो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट हमें मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू 1 अपॉन आर सी होगा। ये इसमें क्यू नॉट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसको लिख देंगे। अब बस इसके बाद वैल्यू को पुट करना है, आसान सा प्रॉब्लम है। देखिए ना आप, बस वैल्यूज जो दिए हुए हैं उनको पुट कर देना है, मिल जाएगा सॉल्यूशन। करंट, लीकेज करंट का वैल्यू मिल जाएगा। मेरा जो ऑनलाइन जेई क्लास चल रहा है, जेई और नीट के पर्पज से ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसमें 2 दिन हम फ्री डेमो देते हैं, आप लोगों को बता दें, जिसमें सैटरडे संडे फ्री डेमो है और उसके बाद 1 महीना फ्री डेमो। सैटरडे संडे जो इनिशियली डेमो होता है पर्सनल स्टूडेंट का, उसमें हम संडे का डेमो बहुत लंबा ले सकते हैं। स्टूडेंट जहाँ से मन करे जेई और नीट के सिलेबस के रिगार्डिंग जहाँ से मन करे कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं ताकि वो समझ जाए कि हाँ टीचर के पास एलिजिबिलिटी क्या है और वो आगे कैसे पढ़ाएंगे, आगे उनको क्या फ़ायदा होगा टीचर से। ये फ़ायदा हो जाएगा 2 ही दिन में। संडे वाले क्लास में विशेषकर लंबा हो सकता है, कितना घंटा भी हो सकता है। और इसके बाद 1 महीने तक बैच में फ्री डेमो ही है। 1 महीने के बाद फी भेजना है, मंथली फी पेमेंट फिक्स करना है। और ये स्पेशल बैच में हम व्यवस्था जो रखे हैं वो बच्चों को एक एक स्टेप लिखते हैं बोर्ड पर खड़ा होकर ऑफलाइन जैसा, और तब बच्चों से पूछते रहते हैं। उनका ऑडियो अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है, ऑडियो चालू रहता है, वीडियो म्यूट रहता है। तो इस तरह से पढ़ाई अच्छी हो पाती है, वो बच्चे हर स्टेप पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा रिपीटर्स बैच में, जेई और नीट दोनों के रिपीटर्स बैच में अलग अलग मार्क्स वाइज कैटेगरी वाइज बच्चों को बांटा गया है ताकि रिजल्ट सारे बैच से मिल सके। फाउंडेशन बैच में जेई का अलग और नीट का अलग चल रहा है। तो आप 2 दिन डेमो करके देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक। ये देखिए I इज इक्वल टू दिस मच हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए यहाँ कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस को कंडक्टिविटी के फॉर्म में लेके चले जाएंगे। यहाँ क्यू नॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, इनिशियल चार्ज दिया हुआ है। तो क्यू नॉट अपॉन आर को लिख देंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ये ध्यान होगा आपको, रो एल अपॉन ए। सी कैपेसिटेंस को यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी होता है, डी जहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो वास्तव में लेंथ भी तो वही ना है, तो एल लिख देंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लीकेज करंट, ये चार्ज कैपेसिटर है, पहले चार्ज क्यू नॉट है, इसी समय चार्ज इस पर क्यू मान लेते हैं, इस पर माइनस क्यू होगा, तो लीकेज करंट इसी के बीच का होगा, डी यही होगा। तो एल और डी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, करंट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर इसीलिए डी की जगह पर एल लिख दिया। तो सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, टी का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेकेंड है, और आर सी के लिए फिर यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ देखिए ना, एल से एल कैंसिल हो जाएगा आपका, ए से ए कैंसिल हो गया, और 1/रो की जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं। 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है आई एप्सिलॉन नॉट की, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई, यही वैल्यू यहाँ लिख देते हैं आर सी का वैल्यू, और रो एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर रो एप्सिलॉन नॉट के बचा हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू को लिख देंगे इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन
या 1/रो को सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई टू द पावर माइनस टी, तो टी अपॉन रो एप्सिलॉन 1/रो की जगह पर फिर सिग्मा लिख देंगे, यहाँ भी सिग्मा इंटू टी बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करना है। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ ये कर लीकेज करंट I इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। क्यू नॉट की प्लेस पर दिया हुआ है इनिशियल 8.85 मिली कूलम इंटू 8.85 मिली कूलम यानी 10 पावर माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पर पता ही है आपको 8.85, ये कैंसिल होने जैसा दिया हुआ है कि आसानी से हो जाए, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 है यहाँ पर, इंटू 5 हो गया, और ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, फिर वही वैल्यू आप समझ रहे हैं, माइनस सिग्मा टी। हमको लगता है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इधर दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख देते हैं, इंटू ई टू द पावर माइनस 12 माइनस सिग्मा की जगह पर 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और टी की जगह पर दिया हुआ है यहाँ पर 12 सेकेंड, तो इंटू 12 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर रो, ये इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की का वैल्यू, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट, और की का वैल्यू 5 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 12 से 10 टू पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ भी इसमें भी ध्यान दीजिए, 8.85 से 8.85 कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 12 से 10 पावर माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू दिख रहा है ना यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 7.4 इंटू ये 10 पावर माइनस 3 हो गया, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन तो आप समझ रहे होंगे, आसान होगा। 5 को लिख देंगे 10/2, इससे फायदा क्या होगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 पावर माइनस 4 होगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 2 कर देते हैं, और ये 10 टू द पावर माइनस 4 कर देते हैं यहाँ पर ये, और नीचे कितना वैल्यू होगा, नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब तो कैंसिल हो चुका है। ये हो गया I का वैल्यू, I इंटू ई टू द पावर ऐसे 10 पावर माइनस 12 से 10 पावर माइनस 12 कैंसिल, और यहाँ पर 5 की जगह पर 10/2 लिख देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 7.4 इंटू 24, 12 इंटू 2 24, और यहाँ पर 10 टू द पावर कितना होगा, माइनस 12 है, और नीचे 5 की जगह पर लिख दिया 10/2, तो एक 10 के कारण माइनस 13 होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 अपॉन नीचे हो जाएगा कितना 8.85 बचा हुआ है केवल नीचे, और यहाँ पर सॉरी 10 पावर माइनस 12 से 10 पावर माइनस 12 कैंसिल है, तो 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाके बच गया ऊपर, तो यहाँ पर यही करंट लीकेज करंट का वैल्यू हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, और हमको लगता है आप समझ रहे होंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।